हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश के गुरु पर। मैं एस शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर वालों के लिए चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बीए थर्ड ईयर वालों के थर्ड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर दोस्तों अपलोड किया गया है। इसमें इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आप देख सकते हैं, और ये पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पेपर थर्ड के बारे में। थर्ड पेपर आपका फिक्शन है बीए थर्ड ईयर में। और देखिए, सबसे पहले लिखा गया है कि नोट लिखा गया है। नोट में लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द थ्री सेक्शन ए बी एंड सी एज पर इंस्ट्रक्शन। यानी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चंस करने हैं आपको फ्रॉम ऑल थ्री सेक्शन, यानी तीनों सेक्शन से ए बी एंड सी। जो तीन सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड है ए बी एंड सी में। तो इन तीनों सेक्शन का जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी जैसा निर्देश दिया गया है, उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन करने हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि सेक्शन ए में क्या चीज़ है। यहाँ फिर से एक बार नोट लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। यानी इसमें सेक्शन ए में बताया गया है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। योर आंसर शुड बी इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। यानी आपका उत्तर जो है वो लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपका लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। 1 का पहला खंड जो आपका है, यानी पहले का पहला खंड आपका है। और देखते हैं कौन सा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जा चुका है और नेक्स्ट परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। लिखा हुआ जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। यानी लास्ट लीफ जो ये स्टोरी है, कहानी है, इसके टाइटल के औचित्य को सिद्ध करना है। यानी जस्टिफाई करना है टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। यानी लास्ट लीफ का टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, यानी इसके शीर्षक का औचित्य सिद्ध करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या है कि व्हाट रोल डज मिस्टर वुडीफील्ड प्लेड इन द स्टोरी द फ्लाई। यानी द फ्लाई नामक कहानी में मिस्टर वुडी फील्ड ने कौन सी भूमिका निभाई है, कौन सा रोल प्ले किया है, यानी कौन सी भूमिका, क्या भूमिका निभाई है। यानी उनकी भूमिका के बारे में बताना है कि द फ्लाई स्टोरी में मिस्टर वुडी फील्ड ने कौन सी भूमिका, यानी कैसी भूमिका या क्या भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों कि क्या है, इसका अर्थ समझते हैं। व्हाई डिड द नरेटर्स मदर कॉन्स्टेंटली डिसुएड हिम फ्रॉम प्लेइंग विद चंदू। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि नरेटर्स मदर, नरेटर का मतलब कथावाचक जो होता है, कहानी बताने वाला, यानी कथावाचक की मदर जो माँ है, वो निरंतर चंदू को निरंतर नरेटर को मना करती हैं किसके लिए, फ्रॉम प्लेइंग विद चंदू। यानी चंदू के साथ खेलने के लिए वो बार बार उसको मना करती हैं, निरंतर मना करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए यहाँ से 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस जो ये आपका नॉवल है, जैन ऑस्टन द्वारा लिखा गया है। तो इसका पूछ रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल। यानी ओरिजिनल टाइटल इसका, यानी ओरिजिनल शीर्षक इसका क्या है, प्राइड एंड प्रेजुडिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु आर व्हाट इज द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। यानी कौन, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज कौन है, कौन और क्या है। जी हाँ, कौन और क्या है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। यानी इसके बारे में बताना है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है ये कौन है और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिखा है व्हाट रोल डज द कोंच प्ले इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। यानी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो ये चैप्टर आपका है, तो इसमें कोंच ने कौन सी भूमिका निभाई है, यानी कैसी भूमिका निभाई है या क्या भूमिका निभाई है, इसके बारे में बताना है कि कोंच ने इस लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो चैप्टर है इसमें क्या भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज एनिमलिज्म। यानी आप कह सकते हैं पशुता। जी हाँ, पशुता या पशु प्रवृत्ति जो है वो क्या है। व्हाट इज एनिमलिज्म यानी पशुता या पशु प्रवृत्ति
क्या चीज़ है इसके बारे में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया गया है, व्हाट इज एन एलोगोरी। जी हाँ, एलोगोरी क्या चीज़ है। एलोगोरी का मतलब रूपक या अनियोक्त होता है, तो रूपक या अनियोक्त क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया गया है, पहले का ये 10वां है, मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी के 2 गुणों का वर्णन करना है, आपको बताना है। यानी कहानी के जो शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कहानी जो होती है उसके आपको 2 गुणों को बताना है, उनका वर्णन करना है। तो ये दोस्तों आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन दिया गया था, छोटा छोटा 10 में से आपको ऊपर मतलब निर्देश दिया गया था कि केवल 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। यानी ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके थे। अब देखते हैं आप सेक्शन बी। सेक्शन ये आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अब सेक्शन बी में देखते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ भी एक नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, यानी केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। ईच आंसर शुड बी विथ इन 200 वर्ड्स, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है, यानी प्रत्येक उत्तर जो है वो कितने, लगभग 200, यानी विद इन लिखा हुआ है, यानी 200 शब्द के अंदर होना चाहिए। यानी केवल 2 प्रश्न करने हैं आपको इस सेक्शन से, यानी सेक्शन बी से। ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपका होता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दिया गया है कि ईच आंसर शुड बी विद इन 200 वर्ड्स, यानी प्रत्येक उत्तर जो है वो केवल 200 शब्दों के बीच होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया गया है, लेकिन इसमें जो इस सेक्शन का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लिखा हुआ है कि कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ बेहरमैन इन द लाइट ऑफ द, यहाँ से देखिए दोस्तों सेक्शन बी का ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसको यहाँ से देखते हैं कि लिखा हुआ है कि कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ बेहरमैन इन द लाइट ऑफ द सेक्रीफाइस ही मेड टू सेव जॉन सीज लाइफ, डू यू थिंक ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड इन नीड। यानी कमेंट करना है, टिप्पणी करना है दोस्तों ऑन द कैरेक्टर ऑफ बेहरमैन, यानी बेहरमैन के चरित्र पर टिप्पणी करना है। इन द लाइट ऑफ द सेक्रीफाइस, यानी इस आलोक में कि सेक्रीफाइस ही मेड टू सेव जॉन सीज लाइफ, यानी जॉन सीज के, यानी जॉन सी के लाइफ को बचाने, जीवन को बचाने के लिए उसने कौन सा योगदान दिया है, यानी बेहरमैन ने क्या योगदान दिया था। तो इस आलोक में क्या करना है, उनके गुणों पर आपको टिप्पणी करनी है, यानी उनके गुणों को बताना है कि उन्होंने जॉन सी की लाइफ को बचाने के लिए कौन सा योगदान दिया था। यानी जो योगदान दिया था उस योगदान के आलोक में, उसके प्रकाश में क्या करना है, उनके गुणों की आपको टिप्पणी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अथवा करके दिया गया है कि चाहे तो ये करें और चाहे तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्कस द आइडियाज कंटेंड इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, यानी लास्ट लीफ में जो स्टोरी है, कहानी है, इसके जो विचार हैं, जो विचार इसमें समाहित किए गए हैं, तो उसका क्या करना है, आपको चर्चा करनी है उसके बारे में। जी हाँ, चर्चा करनी है। डिस्कस द आइडियाज, यानी उन विचारों के बारे में, कंटेंट इन द स्टोरी, जो इस स्टोरी यानी लास्ट लीफ में, द लास्ट लीफ में समाहित किए गए हैं। तो यानी उसमें कौन से विचारों को समाहित किया गया है, इस पे आपको डिस्कशन करना है, यानी चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया गया है। इन द स्टोरी ट्रायल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर द सेंट्रल कैरेक्टर, यानी इन द स्टोरी माने कहानी में ट्रायल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर, यानी जो ये ट्रायल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर कहानी है, इस कहानी में द सेंट्रल कैरेक्टर, यानी जो केंद्र चरित्र है, यानी मुख्य चरित्र जो है, उसके बारे में आगे देखिए। राजू, यानी वो चरित्र जो है राजू है, इज काच एंड पनिश्ड फॉर हिज डूइंग इन द एंड, यानी लास्ट में वो पकड़ा जाता है और उसके अपने कार्यों के लिए, ही डूइंग्स यानी उसके कार्यों के लिए उसे पनिशमेंट मिलती है, अर्थात पनिश्ड किया जाता है, सज़ा उसको दी जाती है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, कुड बी अ पॉसिबल डिफरेंट एंड टू द स्टोरी, क्या आपके हिसाब से
इस कहानी का कुछ दूसरा अंत हो सकता था, कुछ संभव भिन्न इसका अंत हो सकता था। यानी अंत में इस कहानी में क्या होता है कि राजू अपने कार्यों के लिए वो पकड़ा जाता है और उसको सज़ा दी जाती है। तो ये क्वेश्चन फिर आगे पूछ रहा है कि क्या आपके अनुसार इस कहानी का अंत कुछ और हो सकता था। अब इसी में देखते हैं दोस्तों, और करके दिया गया है, अथवा करके दिया गया है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चाहे तो आप उस क्वेश्चन को करें और चाहे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लिखा गया कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट राल्फ एंड सिमन, यानी राल्फ और सिमन ये जो कैरेक्टर हैं, इनको क्या करना है आपको, इनके गुणों की आपको तुलना करनी है और इन दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या विरोधात्मक गुण थे, इसको आपको बताना है। बोथ सेम्स टू बी गुड कैरेक्टर्स, यानी दोनों जो थे वो अच्छे कैरेक्टर्स दिखते थे, यानी अच्छे चरित्र के लोग थे। इज देयर एनी डिफरेंट बिटवीन देयर गुडनेस, क्या उनकी अच्छाइयों में कोई डिफरेंट है, कोई अंतर है, इस बात को यानी आपको बताना है। यानी उन की अच्छाई, वो दोनों ही अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे और उनकी अच्छाइयों में क्या कोई डिफरेंस है, अगर ऐसा डिफरेंस है तो दोनों का तुलनात्मक वर्णन करिए, उनके विरोधी गुणों को बताइए कि क्या डिफरेंस थे उसमें। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है कि इट इज़ अ ट्रू यूनिवर्सली एक्नॉलेजमेंट दैट अ सिंगल मैन इन possession of a good fortune must be in want of a wife. Elaborate this opening sentence of the novel Pride and Prejudice. यानी कह रहा है कि इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेजमेंट, यानी ये एक सार्वभौमिक स्वीकृति है, यानी सत्यता है इस बारे में कि दैट अ सिंगल मैन, कि जो सिंगल आदमी होता है, इन पोजेशंस ऑफ अ गुड फॉर्च्यून, यानी वो अपना भविष्य जो है बहुत अच्छी तरह मेंटेन करता है, यानी बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, यानी वाइफ की कमी से, यानी अगर कोई व्यक्ति जो शादीशुदा नहीं है, यानी उसके पत्नी नहीं है, तो वो क्या करता है, यानी वो अपना कैरेक्टर जो है, यानी अपना भविष्य फ्यूचर जो है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है, यानी अच्छी ऊंचाइयों पर वो पहुंचता है। तो इस बात को क्या करना है, इलेबोरेट दिस ओपनिंग सेंटेंस, यानी इस ओपनिंग सेंटेंस का जो है नॉवेल जो आपका है प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी इस नॉवेल की ये ओपनिंग लाइन है, ओपनिंग सेंटेंस, ओपनिंग वाक्य है, यानी शुरुआती वाक्य है ये, इसका आपको विस्तार करना है, यानी इसके बारे में चर्चा करनी है कि क्या ये बात सही है और कैसे सही है, ये चीज़ बताना है आपको। आइए देखते हैं दोस्तों आगे। हाँ, 4 का ही क्वेश्चन नंबर 4 का OR करके यानी अथवा करके दिया गया है कि चाहे तो आप वो क्वेश्चन करें और चाहे तो दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एलिजाबेथ बेनेट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी ये जो नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस जैन ऑस्टन द्वारा लिखा गया है, तो इसके बारे में क्या करना है, इसमें जो एक कैरेक्टर है एलिजाबेथ बेनेट, उनका क्या करना है, कैरेक्टर स्केच यानी चित्रण करना है। जी हाँ दोस्तों, प्राइड एंड प्रेजुडिस यानी इस नॉवेल के, इस उपन्यास के जो एक कैरेक्टर हैं एलिजाबेथ बेनेट, इनका आपको क्या करना है, कैरेक्टर स्केच करना है, यानी इनका चरित्र चित्रण करना है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है दोस्तों कि डिस्कस R.K. नारायण एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी आपको बताना है, चर्चा करनी है आपको कि R.K. नारायण जो हैं वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, इसके बारे में, यानी कहानी लेखक हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अथवा करके दिया गया है दोस्तों कि चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला करिए और चाहे तो दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि गिव अ समरी ऑफ द स्टोरी द ट्रायल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर, यानी द ट्रायल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर, ये जो स्टोरी है, कहानी है, इसका आपको क्या करना है, गिव अ समरी, यानी समरी देनी है, सारांश देना है। जी हाँ, इसका सारांश लिखना है। तो चाहे तो आप R.K. नारायण एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ये चीज़ आपको इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। ट्रायल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर, इस कहानी का आप सारांश लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ है, डिस्कस एनिमल फार्म एज अ फेबल, यानी आपको चर्चा करनी है कि एनिमल फार्म, यानी ये शीर्षक का नाम है, चैप्टर का नाम है कि ये चैप्टर क्या है, एज अ फेबल, यानी एक पशु पक्षियों, फेबल का मतलब पशु पक्षियों की कहानी होता है, यानी एक पशु पक्षियों के बारे में वर्णन है, पशु पक्षियों की कहानी है।
अथवा करके दोस्तों दिया गया है कि चाहे तो ऊपर वाला करें और चाहे तो नीचे वाला करें। लिखा हुआ है कि कमेंट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, यानी जो द बार्बर्स ट्रेड यूनियन ये कहानी जो है इसकी थीम के बारे में आपको कमेंट करना है, यानी इसकी मेन बेसिक थीम क्या है इसके बारे में कमेंट करना है, टिप्पणी करना है दोस्तों, ये चीज़ बताना है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो सेक्शन बी आगे लिखा गया, सेक्शन सी यानी सेक्शन बी आपका यानी लघु उत्तरीय जो टाइप का क्वेश्चन था वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। वो अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आगे देखते हैं सेक्शन सी देखते हैं दोस्तों। सेक्शन सी में लिखा गया कि अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, यानी केवल एक प्रश्न करिए, व्हिच शुड बी इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी जो लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। यानी एक प्रश्न करिए जिसका आंसर जो है वो लगभग 500 शब्दों में आपको लिखना है, यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। और देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यानी टोटल पेपर का आपका 7 नंबर क्वेश्चन है और सेक्शन सी का ये पहला क्वेश्चन है। क्या चीज़ है देखते हैं। डिस्कस एनिमल फार्म एज अ पॉलिटिकल सटायर, यानी ये वर्णन करना है, डिस्कस करना है, यानी चर्चा करनी है आपको कि एनिमल फार्म जो है ये जो चैप्टर आपका है वो एक राजनीतिक व्यंग है इस बारे में, यानी इस तरह आप इसको डिस्कस करना है, आपको बताना है कि एनिमल फार्म जो है वो एक राजनीतिक व्यंग के रूप में आपको इसके बारे में डिस्कशन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या चीज़ दिया गया है कि कमेंट ऑन द थीम ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यानी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो चैप्टर है, नॉवेल उपन्यास है, इसके थीम पर आपको टिप्पणी करनी है। जी हाँ, इसके थीम के पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है कि इसका बेस क्या है, इसकी थीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ है कि डिस्कस द थीम्स फाउंड इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी प्राइड और प्रेजुडिस में इसकी थीम्स क्या, जो क्या थीम आप पाते हैं इस उपन्यास में, तो इसका डिस्कशन करना है, यानी वर्णन करना है, आपको बताना है, इस पर चर्चा करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों क्या है कि हाउ डज ऑस्टन डिपिक्ट द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर बेनेट, यानी दोस्तों हाउ डज ऑस्टन डिपिक्ट द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर बेनेट, यानी मिस्टर बेनेट जो प्राइड एंड प्रेजुडिस में ये कैरेक्टर है मिस्टर बेनेट, तो उनको जैन ऑस्टन जी उनके कैरेक्टर को कैसे वर्णन करती हैं, कैसे बताती हैं उनके बारे में। इज ही अ पॉजिटिव और निगेटिव फिगर, कि क्या वो एक सकारात्मक अथवा नकारात्मक चरित्र है, उनका फिगर है, उनका चित्र जो है किस रूप में वर्णन किया गया है। यानी जो ये नॉवेल है जैन ऑस्टन का, उन्होंने उस उपन्यास में मिस्टर बेनेट के चरित्र को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, यानी उनका चरित्र सकारात्मक है या नकारात्मक भूमिका है। तो इसके बारे में दोस्तों इस लाइन में यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना था। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज बॉक्सर रिप्रेजेंट इन द नॉवेल एनिमल फार्म, यानी बॉक्सर ने एनिमल फार्म में कौन सा, इन द नॉवेल एनिमल फार्म व्हाट डज बॉक्सर रिप्रेजेंट, यानी बॉक्सर इसमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं नॉवेल एनिमल फार्म में। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ हिज कैरेक्टर, यानी उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके गुणों के, उनके कैरेक्टर के मुख्य गुणों के, यानी मेन फीचर्स जो हैं ऑफ हिज कैरेक्टर, यानी उनके मुख्य गुण जो हैं उनके बारे में डिस्कस करिए, वर्णन करिए। तो ये दोस्तों 5 क्वेश्चन थे क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी में, यानी ये लॉन्ग आंसर थे, यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन थे 500 वर्डों में, यानी 500 शब्दों में जिनका आंसर आपको लिखना था। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट पेपर आपका था, मॉडल पेपर था, बीए थर्ड ईयर वालों के लिए थर्ड पेपर था उनका। इस क्वेश्चन पेपर से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए थे, जो आपके नेक्स्ट परीक्षा में यानी 2022 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इसमें से। तो दोस्तों जो भी हमारे फ्रेंड अभी चैनल पर नए हैं मतलब, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे के वीडियोज या आगे के क्वेश्चन और आंसर अपलोड किए जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी जो भी चैप्टर आपके कोर्स में है उन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन जो कुछ भी है सब कुछ अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को।
तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।